के चरण कमल रज सुंदर जिनके चरण कमल रज सुंदर भौलुक सकल निवारती मिलती जय सतगुरु आरती मिलती जय हाँ मिलती जय सतगुरु आरती मिलती जय गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में गुरु के समान नहीं जहान में गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में दूसरा जहान में न दूसरा जहान में दूसरा जहान में न दूसरा जहान में गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में यही वेद श्रुति कहती गुरु बिन ज्ञान नहीं 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 ज्ञान बिना बुद्धि कैसे आई तेरे ध्यान में ज्ञान बिना बुद्धि कैसे आई तेरे ध्यान में गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में जहान में न दूसरा जहान
शिव रूप मानो गुरु विष्णु के स्वरूप हैं। शिव रूप मानो गुरु विष्णु के स्वरूप हैं। शिव रूप मानो गुरु विष्णु के स्वरूप हैं। साक्षात ब्रह्म ज्ञानो लिखा है पुराण में। साक्षात ब्रह्म ज्ञान लिखा है प्रमाण में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। ज्ञान को बतावे गुरु पाप से छुड़ावे। 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 ब्रह्म से मिलावे गुरु दुनिया भर के ज्ञान में। ब्रह्म से मिलाए गुरु या पद के ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। ज्ञानी की शरण लीजिए, झूठ कपट सब छोड़ दीजिए। ज्ञानी को शरण लीजिए, झूठ कपट सब छोड़ दीजिए। की सेवा कीजिए, मस्त रहो निज ध्यान में। सतगुरु जी की सेवा कीजिए, मस्त हो निज ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। क्या करते हैं तो ज्ञान को बताना और गुरु पाप से छुड़ाना। दोनों काम समझ में आए। कोई दुनिया कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान को बतावे गुरु पाप से छुड़ावे मांगे। ब्रह्म से मिलावे गुरु तुरिया पद के ध्यान। अब तुरिया पद क्या है? तो तीन तो आप लोग जानते हैं कि जागृत अवस्था। हम बोल रहे आप सुन रहे देख रहे, ये जागृत अवस्था जग रहे हैं। और रात वाला सोए तो वहां भी संसार बना, वहां भी खेती पाती नौकरी हवाई जहाज गाड़ी मोटर खेत खलिहान वहां भी दिखाई देता है। उसका नाम है स्वप्नावस्था। ये सुसुप्ति, सुसुप्ति माने बिल्कुल बेहोशी है। जब आदमी सुसुप्ति अवस्था में जाता है, जब जागता है तब कहता है अरे पता ही नहीं कहाँ है। ऐसा नहीं कहता, पता नहीं रहा कहाँ रहन की कहता नहीं करता, लेकिन वो रहा कि नहीं रहा जो जानता था कि पता नहीं। बताया कि पता नहीं हम रहन लेकिन पता नहीं कहाँ है। तो वो है सुसुप्ति अवस्था। और एक चौथी अवस्था तुर्य अवस्था। तुर्य अवस्था ज्ञान अवस्था, ब्रह्म अवस्था। ध्यान देके सुनो, 300 रुपए के बाद जाकर आज प्रहलाद की कथा आएगी, उसको बताऊंगा। प्रहलाद जी ने विद्यालय में 12 वर्ष की आयु में अपने साथियों को सुनाया और 72 वर्ष नए रहे थे। बालक अवस्था में जो प्रहलाद के समान ऐसा आज तक ज्ञानी कोई पैदा ही नहीं हुआ। 16-25 वाले का काम है, 25-75 वाले क्या काम है। मैं गारंटी लेता हूँ, वामदेव ऋषि गर्व से बोलते थे हम ब्रह्मास्त्र। इसमें अवस्था नहीं कारण, इसमें कोई जाति कारण नहीं, गरीबी अमीरी कारण नहीं, सबका अधिकार। जो कोई मानव शरीर धारण करके आया है, सबका अधिकार है कि वो अपने इस अध्यात्म विज्ञान में आ सकता है, दूसरे शब्दों में भाव भगवान का भजन कर सकता है, ध्यान कर सकता है। सब ये छूट है। जो आलसी है, महापापी कायर है, वो तो पड़ा है। तो तुल्य अवस्था क्या है सुनिए। 3 कमरा बना, इसी मकान में 3 कमरा है, 1 2 3 सीधे। एक कमरे में आदमी जाता है, बैठता जलपान करता। दूसरे कमरे में गया,
वो आदमी सो गया। तीसरे कमरे में गया और तीसरे में कुछ सामान वामान रखा है और साबुन तेल मंजन सब कुछ और उसी अगले से रहता है, जानते हो। लेकिन सज्जनों भाइयों, जब वो बाहर निकल गया तो कोई कमरा तो है नहीं वहां, तो पहले वो क्या बोलेगा, भीतर चलो। पहले कमरे में फाटक खोलेगा तो कहेगा भीतर चलो, फिर दूसरे में कहेगा 2 नंबर कमरे में चलो, और फिर 3 नंबर कमरे में जाएगा। और जब 3 नंबर के कमरे से निकल जाएगा तो भीतर नहीं कहेगा, भीतर नहीं कहेगा, बाहर। अब बाहर कोई कमरे नहीं, बस यही बात। ये जीव उस कमरे में बंद है। ये पहला दरवाजा है स्थूल शरीर, दूसरा कमरा है सूक्ष्म शरीर, जो सपना देखता है। हाथ पैर नाक तो सबको देखते हैं, पर नाम को देखना, हवाई जहाज पर चढ़ना, खेते में देखना, फलाना देखना, तो उससे सपना है। तो तीसरा कमरा, तो दूसरा कमरा जाकर सपना बेहोशी वाला, जब बाहर चला गया। ये जीव अनंत काल से अनंत जन्म धारण करके भटक रहा है। जाने एक दोहा बिरहा सुनो, बिरहा देहाती भाषा में बिरहा गाओ कह रहे। कहाँ जब गए जाएंगे, कहाँ जब ये भाई, कहाँ वो बजाओ कहाँ जब कहाँ जाएंगे, कहाँ जब ये भाई, कौन पाया भाई। कहाँ जब गए जाएंगे, कहाँ जब ये भाई, पता न हमको चला कि हमने किन देशों गए जाएंगे, हमको खबर नहीं। इतनी माताओं के दूध बीच में हमें मालूम नहीं। चमके डंडे पड़ते रहे न सिर के पार से सतगुरु स्वामी लीजिए शरण तुझे पार। स्वामी लीजिए शरण। आप बताओ, कोई है लिखा पढ़ी कहाँ हम गए और कहाँ जाएंगे। अब इतनी माता का दूध पी चुके भी मालूम नहीं, किन मुल्कों में गए हमें कुछ खबर नहीं। जबकि डंडे पड़ते रहे न सकते बात। ऐसी दशा की हो रही है। लेकिन जब वो अपना कल्याण चाहता है, जब आदमी परेशान हो जाता है, कहीं ठिकाना नहीं मिलता है, तो क्या करता है? या तो जहर खा लेता है, आत्महत्या कर लेता है, या तो भगवान के शरण चला जाता है। लेकिन जब सब हो जाएगा, बाकी न बची पुस्तक कोई काम नहीं, या तो भगवान का शरण या तो मृत्यु के शरण। तो भगवान के शरण जाने में एक झंझट ये है कि जो जानता है वही जनाता है, जो पढ़ता है वही पढ़ाता है, जो सुनता है वही सुनाता है। और बीच में जो एक सीढ़ी है, वो गुरु का एक माध्यम जो बनता है, बिना उसके काम बनता नहीं। जो पाई लिखी रामायण की पूर्व बिन भवनी थी, अतरई न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर के समान हो जाए, बिना गुरु के भवसागर पार नहीं होता है। लेकिन दुनिया में मूर्खता ये छाई है, भवसागर सोचने को नदी है, वही में तरफ है, उसका पार कर दे। ये भवसागर, ये जन्म मृत्यु का जो संसार है, यही भवसागर है। तो भवसागर को भाड़ा नहीं है कि जाओ माँ पूरी ही सब कबूल करके। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानि दर्शनम, यही भवसागर है। तो इससे पार होने का क्या उपाय है? आप बताओ। एक कमरे में आप सो रहे, 4 बंदूक है आपके पास, राइफल चारों कोने खड़ी, हनुमान जी गदा लिए खड़े, दुर्गा जी त्रिशूल लिए खड़े। तो आप सो रहे, स्वप्न देख रहे, 2 बाघ है, अभी हमको खा जाएंगे। वो बंदूक काम करेगी स्वप्न में? वो जल्दी स्वप्नवा में वो बंदूकिया काम गई नहीं। वो हनुमान जी खड़ा है गदा लिए, वो न काम दे, दुर्गा जी के त्रिशूल न काम देगी। थर कांप रहे हैं।
अब्बे बात खाई, अब्बे बात खाई। बैठो बैठो बैठो, बैठ जा। देखो सब ध्यान दे के सुनो, किस्सा कहानी नहीं, समझने की बात। तो क्या हुआ, वो हमारे भय से आदमी दुखी है कि अभी बात खा लेंगे, फिर मर जाएंगे, कोई सहायता नहीं करे, नातेदार रिश्तेदार कोई मदद नहीं कर सकते, कोई देवता देवी औजार शस्त्र अस्त्र नाथ मात बचा नहीं सकता है। कौन बचाएगा? जब कोई जगह दे तो जहाँ जगह है कहाँ से नहीं चाहिए, मदद नहीं किया ना बदलू काम किया, नाथ बांधना जग गया। ये संसार स्वप्न की रचना, ये संसार स्वप्न की रचना, सुखदारा कोई नहीं अपना, सुखदारा कोई नहीं अपना, मेरी तेरी छोड़ कल्पना, मेरी तेरी छोड़ कल्पना, माया मोह जो लग प्यारे, माया मोह जो प्यारे, जागो सजन हमारे, जागो सजन वृंद हमारे, मोहन साथे सो, मोहन साथे सोवन हारे। ये संसार राति है भाई, ये संसार रात है भाई, जिसमें सोती दुनिया सारी, जिसमें सोती दुनिया सारी, जगते संत कोई खतधारी, कहते संत कोई रखधारी, परमानंद पद के उजियारे, परमानंद पद के उजियारी, सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जो मैं कीर्तन में कह रहा हूँ, ये रामायण में लिखा है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता सहित जब जंगल गए, नदी पार किया, गंगा जी के उस पार है, तो वहां पर सोने का समय आया, चटाई बिछा के सो रहे, तो भगवान राम को, सीता को और लक्ष्मण को सिया राम मही शयन निहारी, और भयो निषाद निषाद नहीं भारी। निषाद जो था नाम लगाने वाला, उसको बड़ा दुख हुआ, वो रोने लगा। कह नंदन मंद मत कुटिल प्रणति, श्री रघुनंदन जानकी सुख और सुखति। वो कहा जब सुख का समय आया तो भगवान सीताराम को दूध दे दिया, तब कछु लखन अब कहिए मृदुवाणी, और ज्ञान विराज भगत रस सानी। उस समय लक्ष्मण जी ने मीठी वाणी में, इसमें ज्ञान और वैराग्य दोनों मिला हुआ। मजेदार बात देखिए, अब कछु लखन कहिए मृदुवाणी, ज्ञान विराज भगत रस सानी। क्या बोले? क्यों दुखी हो गया? जन्म मरण जह लगी जग चालू, और संपत्ति विपत्ति कर्म कालू, स्वर्ग नरक जहाँ लगी गंभारू, धर्म धाम सुरपुर परिवार। देखिए सुनिए दुनिया मन माही, मोह मूल परमारथ नाई। ये लोग तमाशा है दुनिया का, इसके पीछे अज्ञान है, परमात्मा नहीं, मोह मूल परमारथ नाई। काला ही को सुख दुख करनाता, निज कर्म भोग सुधाता। अब वो हक्का बक्का हो गया, कहाँ तो वो दुखी था। तो महापुरुषों की वाणी सुनने से ऐसी जिंदगी आई है। आज भी थोड़ी देर में तेरी याद आई, जैसे पीराने में बाहर आ गया। आज गुरु की कृपा से आपको सुना है, हम भी कहीं पढ़े देते करते, तो इसलिए ज्ञान की महिमा है। जब लक्ष्मण जी ने सुनाया तो उसकी आंखें खुल गई,
अब एक ही चौपाई में मामला साफ कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखिए अब सुनिए अपनी मन माही, ये सब क्या है? ये मोह परमानंद, इसे सपने का संसार, इसमें कुछ है नहीं, आया है रोज है रोज है। तो कहा कि इस आदमी का फिर ये है क्या? कहा इतना बोले नहीं समझे। अंतिम में क्या बोला? चलो रोज रामायण पढ़ो। क्या बोला? स्वप्ने हो ही भिखारी रंग नाथ होय, जागे आनंद लाभ कछु, विधि प्रपंच जग सोय। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण समझाते हैं, भैया रात में राजा भिखारी बन जाए और भिखारी राजा बन जाए, तो जागने पर उसको कोई लाभ न उसको कोई हानि। ऐसे ही संसार है, हाय हाय किया जा रहा है, छाती पीटा जा रहा है। जिसकी आंख खुल गई वो इसमें घबराता नहीं। सुख दुखे इसमें लाभे लाभा जाता जाए, सुख दुखे समेत दुख और सुख को समान सकता, मान लाभ को समान सकता। तो क्या कुछ लेके आए थे? न दुख लाए थे, न सुख लाए थे, न आम लाए थे, न क्या लेके थे? ये सब भार, ये सब जमा हुए। एक क्षत्रिय हमको मिला बजाय जिला में, पूरे जीवन में एक ही आदमी मिला। हमने कहा बहुत जी क्या हाल चाल है? महाराज हमसे सुखी कोई दुनिया नहीं। कैसे? सुनो। एक क्षत्रिय मिला बहराइच जिला में, बयापुर स्टेशन पर, बड़ा लंबा थोड़ा पहलवान था, लड़के परिवार था, धन दौलत सब था। हमने कहा बहुत जी क्या हाल है? कहा महाराज हमसे सुखी कोई दुनिया नहीं। कोई अरे कहीं परेशानी में बहुत मैं बहुत क्यों बताओ? बोले हमारी आयु उस समय 35-36 साल की थी और वो हमसे विचार पड़ा। कहा महाराज मैं कह रहा हूँ मेरे से समान कोई सुखी नहीं। कहा क्यों? कहीं हमारी कोई कमी नहीं। उसने कहा कि हमारी कोई कमी नहीं। बताओ कहीं हमारे पास जो है वो सब ज्यादा है। नहीं सिया हुआ था, लगा हुआ था। जल्दी सुनो। वो क्या बोला कि मेरे पास कोई कमी है ही, तो जो है सब ज्यादा है। कहीं इसीलिए हम सुखी हैं। तब तक जल्दी बताओ भाई, कितना देर 35 साल की 32 साल पहले। तो कहा महाराज जब हम माता के तरफ से आए थे तो क्या लाए थे? कुछ नहीं। कहा जब जाएंगे तो क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं, कहीं तो सब ज्यादा ही तो है। और कोई दुनिया में हमको नहीं मिला। सब लोगों का ये तो नहीं सही बताए थे। मानो अब न मानो, का नहीं अकेले में बैठे हमें तो भैया कोई माता पिता भाई बहन घर उनके बच्चे को सब अच्छा है। अब आपके पास तो कोई है लेकिन कमी सब है, कुछ कमी है कि नहीं बताओ जल्दी। तो आप सोचिए वो कैसा तो गुजर गया, नहीं तुझे बुला ले तो है। तो कहा महाराज हमें सब चाहता ही है, पूरी चाहते हैं, अन्य का हमने पूरी कर दी। 8 आना मजदूरी था, तब मजदूर काम करते हैं 8 आना। और वो कोई 40 रुपया हमने कमी नहीं खाई दे। एक लड़का एक लगाते या दौरा पड़ा पानी आया बड़का गाँव बल्लो वाला से साधु बने तो ये करके वो नहीं से लड़का एक दिन अच्छा जगह तुझे अब तो हमारे पर तो पूरी कमी दिखा रहे हैं। ये दुख है और वो टेरिस मारा अपना जवाब ठाकुर ऐसे मस्त और हमसे वो होगा बड़ा लिखा था वो परिणामी संप्रदाय में रहा। भगवान श्री कृष्ण को उपासना करता था और गीता पढ़ता। तो भाई महाराज 6 अक्षर के बाद आप सुनाते हैं, इसीलिए हम आपके पास आते हैं। नहीं भाई गीता अध्याय 15 में हमने लिखा है। वो तो क्या लिखा? स्वामिनो पुरुषो अक्षरे बता क्षरा सर्वाणि भूतानि भूतस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में 2 पुरुष हैं, एक क्षर एक अक्षर। क्षर माने क्षरा सर्वाणि भूतानि, जितने शरीर है सब क्षर हैं, क्षीण होते हैं।
चार दिन से जन्म ले और तादिन से आयु घटे ये मैया तो कहीं मैया पढ़ो बहुत ज्यादा किसी उल्टी बुद्धि सरकार पैदा हुआ तो जितना दिन बढ़त अगर 12 तक मतलब घटत है कि 12 तक मान लो 100 वर्ष की आयु है और 10 साल लड़का हो गया तो 10 साल खरीदने का कि वह है लेकिन उल्टी जिंदगी है दुनिया उल्टी है क्या है उल्टी खटती को बढ़नी का जो रोज बढ़नी जाते खटक होगा बढ़नी ना उतरा है कि 12 से बताओ तो खटती को बढ़नी का प्रत्येक और बने दूध को खोया भैया बड़ी रखी खोएगा उल्टा खटती को बढ़नी कहे बने दूध को खोया और चलती को गाड़ी का तो इतना तेज चलती हवा लग जाए तो आदमी को कहते गाड़ी की चलती बताओ सब उल्टे बात है उल्टा है ना इतना गाड़ी है चलती को गाड़ी का है बने दूध को खोया अब खटती को बढ़नी का है देख कभी जल खोया ये जिंदगी की उल्टी गति लड़का पैदा पहले 20 वर्ष हुई है 20 वर्ष ये तो खत्म होएगा भैया तो भारत में तो जो उल्टी बुद्धि है तो जिस देश से जन्म लिया उसी देश से छीनता आ गई और छीनता आते 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 खत्म 6 चीजें हैं जन्म के साथ में 6 घटना घटी 6 घटना जन्म में बढ़ना दो आपके हिसाब से और घटना ये परिवर्तन होगा ना परिवर्तन होगा ये 3 हो गए उसके बाद उठा हो 4 और चर्चा रहेगा कहीं बोलना है कि चर्चा ये बिल्कुल जोन आम के गांव बिल्कुल छोड़ना वैसे बयान पे की जाती है वो कराता है आंधी अवधि का वो कुछ तो जन्म लेना बढ़ना परिवर्तन होना और मृत्यु होना और जर्जर होना और राम राम कैसी मर गए तब कहने जाते हैं राम राम सत्य मर गया तब जाएंगे कहने से दूर खाएंगे राम राम सत्य हमेशा है लेकिन एक उल्टा दिमाग है अभी 50 आदमी किसी दरवाजे पर जाए कहते वो भाई कहीं का राम राम सत्य के हमें कोई महिला है कहे बोलो कहेंगे नहीं कहेंगे उल्टी बुद्धि वही दरवाजे पर है कि भैया राम राम सत्य है कहीं दादा कहा के जाए वो कोई महिला हमें यहाँ कहे आए हो यानी राम राम सत्य कहना मर जाने का प्रतीक कैसा अभागी है और हम लोग जरा नहीं चिल्लाए हमारे सब कह गए झूठी है दुनिया झूठी सारी मीत करे झूठी है दुनिया झूठी सारी मीत रे एक बार मैं कही उम्र का तो कैसा था किससे कहा हम जिंदे पे झूठी है दुनिया झूठी सारी मीत करे झूठी है दुनिया झूठी सारी मीत रे झूठी है रीत यहाँ झूठी है प्रीत रे झूठी है रीत यहाँ झूठी है प्रीत रे सब झूठे देना झूठे लेना झूठे भोजन झूठ देना रामायण का एक जनी आई थे दुनिया है बहुत दूर के बाद कथा हो रहा तो हमसे कहा दर्पण था बोले कि अंपायर का कुछ काम तो कर सके हमारा तू कहो तो बड़े का थे कि धंधा नहीं चला बड़े में काट दे नहीं पुलिस पे आएगी कहने हम सब कैसे हम लोग काम बताओ हम कैसे तो कई तबलिया खा के भी छोड़ सके कोई ये न छोड़ सके कहीं बात मुंह नहीं सुनता है तो तुम्हारा भग पकाए ऐसे सब झूठे बात कोई काम करे कहो तो काम कर ले लेकिन कहो अपन रोड छोड़ दे उसे हटा ना दूसरी वाली बात कई 4 बाल्टी पानी भर दो तो वैसे ही भरते थे कई तो माना 4 में पाल भर दे और तो कहते तू घरवा में खा लो बेहतर कर तो तू बात है जब तू अपन मुंह न शुद्ध कर दे अपन जीवन में सफल हो तो हमारा क्या हो तो झूठी है दुनिया झूठी सारी मीत रे झूठी है दुनिया झूठी सारी मीत रे झूठी है रीत यहाँ झूठी है प्रीत रे
के वचन पे हो जा दीवाना। सपनों की दुनिया का क्या है ठिकाना। मतलब से दुनिया तुझे अपनाएगी, मतलब से दुनिया तुझे अपनाएगी। अंत समय कोई काम न आएगी, अंत समय कोई काम न आएगी। खड़ा रह जाए यही माल खजाना, खड़ा रह जाए यही माल खजाना। कहते हैं मतलब से दुनिया, आप गाना गाना मतलब निकल के क्या, मतलब निकल जाने के बाद वो दुनिया दशा यही है, हम मतलब कहें बड़ा मतलब से दुनिया तुझे अपनाएगी, मतलब से दुनिया तुझे अपनाएगी। अंत समय कोई काम न आएगी, अंत समय कोई काम न आएगी। कोई नहीं अपना कोई न बेगाना, कोई नहीं अपना कोई न बेगाना। वचन पे बोल दीवाना, गुरु के वचन पे हो जा दीवाना। देखिए क्या क्या है जो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पास है, वो एक मतलबी याद है, सबकी यादी मतलबी है। समझ जाए तेरे थोड़ी से राम रे, संग न जाए तेरे गौरी छदाम रे। धोखे में खोया तूने जीवन तमाम रे, धोखे में खोया तूने जीवन तमाम रे। रह जाए यही मालो खजाना, खड़ा रह जाए यही माल खजाना। सपनों की दुनिया का क्या है ठिकाना, सपनों की दुनिया का क्या है ठिकाना। अब इसके आगे की बात सुनिए। मैं तो हूँ साक्षी चेतन ऐसा अब जान रे, मैं तो हूँ साक्षी चेतन ऐसा अब जान रे। अब अभी तक क्या माना था, मैं तो हूँ काला गोरा, मैं तो हूँ लंबा चौड़ा, मैं तो हूँ ब्राह्मण से, अब दुनिया भर का मान रही। तो वास्तव में ये हार मांस का शरीर है, बल का शरीर कुछ नहीं। जाति नीत फूल फूल गोद उद्गम, भगवान शंकराचार्य ने कहा है जाति नीति नीति फूल ये सब मिथ्या है। अरे हर मान शरीर में क्या अभिमान है, व्यवहार के लिए तुम छोटी मिले रावण अंगद बने रहो मंच पर। अरे अंगद रावण सीता हनुमान सब नकली नहीं तुम मंचवा बहुत है बोझे, तो तुम नकली बने रहो काम करे, लेकिन असल नहीं, असल क्या है मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरुजन कहते हैं भगवान श्री राम ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्या उपदेश दिया है वेद में, उपनिषद में, शास्त्र में, ऋषि मुनि ने क्या बताया, जीव मरे ये हमारे गुरु अमर है, जीव मरे ये भाव बना है बहुत दिन से, लेकिन जब गुरु के पास पहुंचे तो कहा नहीं, जीव नहीं मरता, कहते हैं हमारे गुरु अमर है, अविनाशी है सोए, और अज्ञानी है तो ज्ञानी हो जानत समय। ये महाज्ञानी महामूर्ख से पूछा जाए तो बहुत आगे मारा है, जीवा तो हमारा है चिल्ला, इसलिए कहा तो सुन ली, इसे जाना नहीं, जान ले तो काम नहीं। तो हमारे तू अमर है अविनाशी है सोए, अवज्ञानी क्या क्या कहता है, मैं तो साक्षी चेतन ऐसा या तो मैं तो हूँ साक्षी चेतन ऐसा जान रे। मुझ में है सब कुछ कल्पित ऐसा अब मान रे,
करती है। आप बताओ ईमानदारी से, आपकी बताओ तुरंत। वो जो संसार सपने में दिखाई देता है, वो कोई भाग देता ला करके, कोई देवता भवानी हनुमान जी गणेश को आओ कृपा करता है। जो देखने वाला उसी की एक कल्पना, उसी का एक संकल्प भी करता है। तो जैसे उस संसार की रचना को कौन करता है, जो देख रहा है वही करता है। जो स्वप्न देखा था वह रचना कर वही सुंदर और वह जब जैसे जगह भी सोच रहा हूँ बड़े जाओ गुरु जी हम जगाए सब बड़े गुरु जी हम जगाए हमारे गुरुदेव भगवान हमको सुनाते थे और दिन की बात 59-60 साल की अपना स्वयं सुनाते थे। पौने डूबत हमें पुकार सतगुरु के दयाला पौने डूबत हमें उबारो सतगुरु दीन दयाला सतगुरु दीन दयाला सोच रहो मैं मोहनी में ओढ़े विषय दुसाला 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 महावाक्य से मुझे जगाए सतगुरु दीन दयाला महावाक्य से हमें जगायो सतगुरु दीन दयाला वेद पुराण शास्त्र यरु दर्शन पढ़म अमृत बहुकाला वेद पुराण शास्त्र अरु दर्शन पढ़ो अमृत बहुकाला सतगुरु देव दयाला सब कर सार सत्य बतलायो सतगुरु दीन दयाला मन स्थिर करके के लाने भट क्यों न दिया नाला मन स्थिर भर दे के लाजुन भट क्यों न दिया नाला सुखी भयो दुख जब ही निहाय सतगुरु दीन दयाला सुखी भर दुख जब निहारो सतगुरु दीन दयाला भगवान की जय। जब गुरु मिले तो आखिरी गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी ने किताब लिखा है, फिर 200 वर्ष पढ़े ब्रह्मानंद भजन महासुर की किताब, बड़ी पुरानी किताब। उनका लिखाया अब मेरा मोह बंधन जब ऐसी करी गुरुदेव मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया आगे मैंने कहा था गुरु वंदना गुरु महिमा घोषणा और हम कहा मैंने गुरु सुनाई। अरे गुरु है कि नहीं है तो पूरी दुनिया में हमारे चाहे नहीं मान मुझे क्या पता, हम अपने गुरु को
तो है नहीं कि हमने तो हम अपनी गुरु में बता दें, या तुम्हें अच्छा लगे तो ना सुनो, बता दें कर कौन नहीं कहनी। मतलब ये अभी 150 वर्ष पहले का भजन है ब्रह्मांड जी का, अजमेर के रहने वाले पुष्कर, उस वजह से प्रयाग है, ऐसे राजस्थान में पुष्कर राज कहलाता है। तो वही वो लिखा, अबे श्री गुरु देव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। अब ऐसी करी गुरुदेव दया मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई शेष गणेश मुझे सिमटे, कोई शेष महेश लटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, कोई पूजक पीर पैगंबर को। सब पंथ कयो पंथ छुड़ा करके, एक ईश्वर से मन जोड़ दिया। कहने का मतलब है जैसे कि आजकल के गुरु चेला गुरु झूठा झूठे गुरु महाराज आए, घन 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 करियाली बजा, चेला कहन का कहीं चेला जानी नहीं पाए, वो कहीं मतलब ही नहीं सुने। और जब 20 वर्ष बीत गया तब गुरु महाराज पूछे दरवाजा आते चेला कहीं काली का कहवा बाजत है ढंगों को ना जानने को, चलो बैठो। अब ये मेरे होने लगे आए हमने इनमें जैसे जाते ठाकुर में मरना वाले काम है तो करेगा तो ऐसा हम भी कहीं कि हम गुरु मंत्र लेंगे तो सुनो नहीं बाबा ना, और गुरु महाराज ने की बतौला नहीं मतलब तो नहीं करे तो होता तो जिंदा है मान लो गुरु नहीं देता हम कैसे, तो कहीं मत रो भूल गए बाबा तो दोसर में करो, तब कहीं दोसर सुना भूल नहीं देता पैदा को, कहीं दोसर गुरु ना करे हमसे नहीं, उनका जो कहे वो जैसे बेदर में अरे गुरु नहीं के कक्षा 1 से लेकर के एमए तक गुरुओं में तो कोई भूल नहीं करता, जो आ छोटा आ बताने वाला भी तो गुरु है, और जो एमए पीएचडी डीएड आईएएस वो भी तो गुरु है। अब गुरुमय जगत है जहाँ जाओ 27 गुरु की कथा होगी उन्हें सुनाई देगा था। तो कहने का मतलब है कि जब कोई ऐसा सदगुरु मिलता है, अब चेला हुए कौन में रहे, जितना हम बकते हैं कोई कहीं गाली दे दी तो सब घरे बन सकते हैं। 20 साल बाद हमारा तो कोई गाली दी और ऊंची का सुनाया था पर हमारा कोई करने समय बाबा तो गाली धरे जगह है, लेकिन शिक्षा और उपदेश संबंध धरे जगह अरे पूरी मतलब इसलिए सब इनके लिए सब नहीं है। अब ये उसका आनंद ले चुका है राम कृष्ण से को बड़ा, और देव सतगुरु की और तीन लोक के वही आगे आती। तो मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक अंधेरी है, जहाँ तक अज्ञान है, तो उस अज्ञान में जब तक जीव जी रहा है तब तक उसको पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ गया। ये 3 अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में रह करके आदमी घटनाओं में है। जब ज्ञान अवस्था आती है यही जाने जग जानी और जागे यथा सुमन ब्रह्म जाय। भागवत के अंदर आज प्रहलाद की बात बताऊंगा। प्रहलाद जी ने 12 वर्ष की आयु में अपने स्कूल के साथियों से क्या कहा था, तो महाराज से तथा गो धर्मान भागवतानी, भागवत के संपूर्ण स्कंद में कथा है। उस बालक ने कहा प्रहलाद ने कि कुमार अवस्था में ही भागवत धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। ये नहीं कहा सन्यासी बन जाना, सन्यासी छोड़ो तो फिर गोल बनो चाहे हंसते बनो बने को ये कुछ पढ़ो, अरे कि तो छूट जाएगी तो छोड़ दे को बीमारी जो मन को छोड़ जाए बात दूसरा। कुमार अवस्था कौन सी 11 वर्ष से लेकर के
11 साल से लेकर के 16 वर्ष की अवस्था कुमार कि बनना और बिगड़ा सब एक टाइम होता है। चाहे फिर अगर बन जाओ चाहे बिगड़, ये पक्की घूमता यही है। तो क्या कहते हैं कौमारा से प्रायु धर्मान भावे एक सज्जनों ए मित्रों सुनो, कुमार अवस्था में भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। आप क्यों नहीं बाद में कुछ कर नहीं पाओ। 100 वर्ष की एज मानी गई तो 20 साल खेल कूद में 20 साल बुढ़ापा, बाकी रात बीत गई बचा 20 साल में क्या करूँ उसे भगवान की जय। बस चालू हो गया। ये संसार से 36 वन मन और रामचंद्र छाती इसे उस द्वारा सुना था। सोने हो भिखारी सरल नाथ बद होए जागे आने दूरा सखा समझ अस परिहर लेहु तो श्री रघुवीर से। तो मोह पॉइंट ये मोह माने ज्ञान, अज्ञान के कारण ये सब तमाशा है। ज्ञान हट गया तो नंगा लुच्चा को नहीं सबके गांठी लाल और गांठ खोल बरखत भी बना तेरे अंगारी क्यों है, कमी क्यों है? मैंने कहा था आपसे कि पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कमी हो और उसी कमी के पूर्ति में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। वो कमी कभी मिटती नहीं है, सदा सदा उसी में जीवन। लेकिन जो कोई सदगुरु मिलता है राह दिखा देता है, जैसे स्वप्न ने भी बताया था कि कोई जगा देगा बस सब दूर। तो जागना है, कहाँ से जागना? मोह निशा से जाग मुसाफिर, रोज नहीं सोने की बेरा है। नर तन मिला भजन करने को, ये नर देह सवेरा। ये मानव जीवन जागने के लिए सत्संग जगाना। मैंने पत्रिका में क्या लिखा? जाग जाग जीव जग जो है जग जामनी। महाराज जी का जब झाली निवासी हम जाते थे बचपन में तो ये शब्द स्वामी जी हमको सुनाते, ले चलेंगे दिन आपको दर्शन कराने भाषे में। तो कहते थे कि जगाना है, जग गया तो जग गया, नहीं जगा तो सोता है। जाग जाग जीव जड़ जो है जग जामनी, देह अज्ञे अन्य जान जैसे घर दामनी। घर माने बादल, बादल बिजली चमन के ऐसे धन यौवन यो जाएगा जैसे उड़द कपूर। और नारायण गोपाल भक्त तुम जग चाहते धूत। तो इसलिए मोह नींद से जब जग जाएगा तो जीव सुखी। और नहीं तो सारे दुख का कारण क्या? जैसे रात में सो रहा है, तमाशा देख रहा है स्वप्न का, तो उसको कौन दूर करेगा? आज तक शास्त्र या किसी की बात में नहीं कि वो जग जाएगा। जागो जाग 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 कितना बार जगाया? वेद में लगा, वेद में लिखा उत्तिष्ठत्। यजुर्वेद की श्रुति कठोपनिषद में लिखा उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त वरान वो दक्षुर सिधारा विस्तार दत्ता दुर्गम तत्तवे वदन्ति। गीता में लगाया या निशासर भूतानां तस्याम जागृत संजनी। यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुझे। या तो देखी नहीं सुन रहे कीर्तन में सुन रहे तो मोह नींद से जाग मुसाफिर, तो जाग गया है जिसकी आंखें खुल गई वो सावधान हो गया, सुखी हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की निरखत चल मनुआ गे सकती निरखत चल निरखत चल मनुआ गे सकती निरखत चल पाए शर गुमान भयानक पाए शर गुमान भयानक दहीने समूह लागे आमरोध ठग समूह लागे लुटले साधन कटरे लुटले साधन कटरे कट चलो मन पथिक समझ कर चलना रे मन पथिक समझ कर चलना। अधिक दूरी है
सामने आ गई है। तो मृत्यु समय मनुष्य बेहोश होता है, उसी बेहोशी में चला जाता है, और जन्म लेता है तब भी बेहोशी में ही जन्म लेता है। ये माताएं तुरंत जान जाती कि ये जिंदा है कि मर गया, जैसे पहले ये देखती है। तो जन्म का जो दुख है वो बेहोशी में उस समय उस बालक को नहीं मालूम होता है, बाद में होता है। हंसा तो नहीं, रोते तो है, कहा थे रोता है। और जब मरेगा मैं तो बेचारा मुझे बैठ रहा बहुत कहीं गलती नहीं दिल्ली वाली नहीं नहीं याद, अरे उनका नहीं याद, उनका प्राण पी गया उठा तब रो। अरे विक्षेप दर्द कर रही है तो बारिश नहीं हो, जब मौत हुई तब का जिस समय प्राण क्रमण करता है, वेद में आया बड़ी ऊंची बात है, उसको क्या बताओ आपसे। तो प्राणांत के समय में इतना महान पीड़ा दूसरा अनुभव कोई कह नहीं सके, और वो बच्चा नहीं सकते ये हमारा तारक के बता नहीं पाई, अब दूसरा जान नहीं पाई, लेकिन वो दुख बहुत है। लेकिन वेद में लिखा हुआ है, उपनिषद की वाणी कहती है कि अज्ञानी की जो मौत होती है वो दुखद है, लेकिन नतस्य प्राणा उत्पत्ति। वेद कहता है कि जो ज्ञानवान है उसका प्राण नहीं निकलता, वही लिंग। माचिस की तीली ऐसे रगड़े हो लेकिन आग खत्म होगा, बुझाएगा तो भी जान पर है कि अग्नि जो तीली में जलत है बुझाएगा, है ना ठीक। लेकिन अग्नि कहाँ बुझाएगा, बुझाई जा तो दूसरे प्रियम नहीं है, जब बुझाई जा पूरी या खत्म हो जाए तो दूसरा कसके निकल जाएगा। वो उसी अपने मूल तत्व में, अभी वैज्ञानिक देखो प्रोफेसर साहब बता से बताएगा, वो सूक्ष्म जो तत्व था जो स्थूल है वो सूक्ष्म में लीन होता है। तो अग्नि का जो जलने वाला लपट रहा वो तो बुझाएगा हमारे आप के, लेकिन मूल जो तत्व है वो विद्यमान, क्योंकि दोसर तीली में जो भर बची बची वो बुझाएगी। तो ये जितने जने मरी गए हैं, जितने जने मरे हैं, मरो तो कोई नहीं है, ये सब जस के तैसे है। आपकी दृष्टि नहीं बदली है, तो जब दृष्टि बदल जाएगी तो सब तुरंत समझ में आ जाएगा। तो जन्म मरण सुख दुख सुखनों की आवाज कीर्तन करावे तो बोल रहे रात में। तो जैसे सपने में जागने के बाद पता चलता है, सपने अवस्था का जो दुख होता है जागने के बाद पता चल जाता है कि कुछ नहीं, और जब तक नहीं जागता है तब तक वह रहा था कौन से हाथ चाहे अरे बोलते हैं हिसाब के माथे बोलते वो भी लागत नहीं होते सपना लेकिन सब शुरू चलू सकता। तो मेरे कहने मतलब ये है कि जब तक मानव जागता नहीं है तब अलग सपना सांचो लागे, जब तक मानव नारी जाए। और जब जग गया तो जगने के बाद तो ये पॉइंट है कि जन्म का दुख और मरण का दुख इनको कोई पता ही नहीं है। तो सब देख रहा दूसरा तो फायदा उठते नहीं, ऐसे ही कोई इच्छा ये पहले बात विषम हुई है, रोग हुए और बुढ़ा हो जाएगा। अब बुढ़ा वाले उनका वही जान और कौना लोग ना कर हाथ कौनो रोग दुर्दशा की आ रहा और वो जो दिन को चार लोग हैं। अब आज से कथा हम थोड़ा और आगे बढ़े थे, हमें कुछ बार सब प्रोग्राम लग रहे हैं। अब देखिए आज के जीवन में बाहर के रोग की तो दवा करते हैं आप, बाहर 3 रोग है, इधर देखो वात पित्त कफ, कमर से लेकर पैर तक वात रोग में पैर पकड़े जाके यह है वात रोग, और कमर से लेकर के गले तक जो है कफ रोग, पित्त रोग, बुखार ये सब जाना। हाँ बात और पित्त कफ और ऐसे घर में पग छिलकर खांसा सब लोग 3 रोग है, सुनो बात पित्त कफ। अब पहले रोग की दवा खेत खलिहान बैठ जाओ, होना जानी बैठ जाओ, लेकिन रोग दूर करो तो ठीक है ना, हो जल्दी। अब अंदर का रोग, अंदर रोग पकड़ मानस रोग कछु को हम गाए और आए सबके लकी पीर ले पाए। ये सत्संग ईश्वर है गुरु की सेवा।
ब्राह्मण की सेवा जितने शुभ कर्म है ये भीतर वाले रोग के इलाज है। ये सुन लो, ध्यान दे। रामायण की जो पहली उत्तरकांड में कि मान जैसे ये हुआ सबके, कोई कहे हमने किया, कोई कहे किया, कोई बुखार है, कोई के चूड़ी है, कोई के ताप है, नहीं कितना बुखार डॉक्टर बताओ न जंग कितना क्वालिटी वाला बुखार, ये सब होता। तो बाहर के रोग को आप लोग मानते हैं, उसकी मानता है और उसकी दवा के लिए आप उपाय रखो, लेकिन अंदर के रोग को मानस रोग कछुक हम गाए और है सब अब मानस रोग क्या है? इधर है रोग, जानते मानस रोग पहला रोग है मल, मल मैल गंदगी। जन्म जन्मांतर से दुष्कर्म पापाचार दुराचार भ्रष्टाचार जो किए हैं उसका जो मल है वो क्षमा, वो है मल। ये अंदर वाला रोग है मल छेद। कुछ हो गई तो कुछ साफ हो गया, अरे दुष्कर्म छोड़ दिया, चोरी व्यभिचार दुराचार पापाचार भ्रष्टाचार छोड़ दिया, अब मन चंचल है, चंचल मन भटकता है, चंचल निज आनंद स्वरूप विषय को विषय भोग रस घटकत है, चंचल मन। दूसरा रोग क्या है? चंचलता, इसको विक्षेप चित्त 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 और निरुक्त कई व्याख्या जो दर्शन में चित्त की कई व्याख्या कई रूप है। और तीसरा है आवरण, जैसे कुछ भी एक खत दिया जाए किसी को दिखाते हैं ऊपर देखो बाजू का धरा, ये तीन रोग है, उसका नाम है दोष। उस रोग का नाम है दोष, किसको नाम दोष और रोग। तो मानस रोग, अब दोष भी कहते हैं, तो मानस रोग को दोष कहते हैं। तो जैसे वो तीन जो बाहर वाला रोग है शरीर का, उसके लिए अलग अलग दवा है, ऐसे इसके अंदर वाले रोग को दूर करने के लिए भी दवा। पहली दवा क्या है? पहली दवा क्या है? निष्काम कर्म हो, निष्काम भाव से आप धर्मानुष्ठान करें, निष्काम भाव से शुभाचरण करें। सकाम तो अलग विभाग हो गया, कर्म वचन मन छाड़ी छल भजन करने निष्काम, इनके मन मंदिर में करो सदा विश्राम। अब निष्काम कर्म जो, अब निष्काम कर्म जो और निष्काम धर्मानुष्ठान दोनों पहाड़ नहीं है, तो बढ़िया बात क्या चीज है? यह निदान त्याज्यम कार्य पूरी गीता भगवान ने सुना दिया। तो अर्जुन ने कहा कि बताइए महाराज क्या करना है? तो कहा आप सुनो, 11 बजा, 11 बज के 10 मिनट और 15 मिनट और आप उसके बाद देखिए पूरे जीवन के लिए एक शिक्षा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञान तपः कर्म नात्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ और दान और तप। गीता अध्याय अंत में 17 अध्याय पूरा हो गया। तो भगवान ने कहा नात्याज्यम कार्यमेव, जब तक संसार रहे, जब तक जीवन रहे, तब तक ये तीन काम नहीं छोड़ना चाहिए। अब यज्ञ क्या है इसकी बहुत बड़ी व्याख्या नहीं करेंगे। तीन क्वालिटी का यज्ञ है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, लेकिन ज्यादा झंझट नहीं है, उसमें बताता हूँ। यज्ञ की क्वालिटी ये तो हमने बता दिया क्वालिटी, लेकिन नाम अलग अलग क्रम संख्या बताते हैं। 4 प्रकार की यज्ञ, द्रव्य यज्ञ गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 28, द्रव्य यज्ञ तपोयज्ञ योग यज्ञ तथा भय स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से यज्ञ संसिद्धता। द्रव्य जो द्रव्य यज्ञ क्या है? जो द्रव्यों से बड़ा से सामान आता है, आया हम सामग्री कितना मसाला, तो वो जब इसमें घी भी है, तिल भी है, जौ भी है, मेवा भी है, सुगंधित और है, अलग अलग सरकरीला नारियल दूधा सुगंध वाला सुगंध गोविंदा दूध लक्ष्मणा कपूर कजरी सरगंध दूध गोविंद सब हम याद है आपको सब जानते। तो ये द्रव्य
चाहे छोटे कुंड में, चाहे बड़े कुंड में, चाहे बड़े यज्ञशाला में, तो महान यज्ञशाला में सब यही डाला है, मात्रा बढ़ जाती है। तो एक द्रव्य यज्ञ हो गया। तो जब 4 मन यज्ञ हो तब नहीं थोड़ा भी हो सकता है, वो करे कर वो है वो चाहिए नहीं कुछ जब बड़े देरी में मांगेगा एक पीढ़ी जो ये तो शायद नहीं ना खत्म हो गई और जो होने लगे तो प्रदूषण खत्म हो तो यज्ञ द्रव्य जो तप चाहिए माता पिता गुरुजनों की सेवा करना ये भी एक तप है, ये भी चाहिए द्रव्य योग यज्ञ मन को कंट्रोल करने का जो अभ्यास है नीचे की सब पिता का प्रमाण बता रहा हूँ। पिता अध्याचार श्लोक का द्रव्य तथा स्वाध्याय करना, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना या उस पर विचार करना ये भी है। द्रव्य तथा स्वाध्याय ज्ञान भगवान कहते हैं ये नित्य करना, थोड़ा बहुत कुछ करना। स्वाध्याय ज्ञान, स्वाध्याय करना और उसको सुनाना, ये दोनों ज्ञान। भगवान से अर्जुन ने पूछा इसमें बढ़िया तो उन्हें सबसे श्रेष्ठ क्या? कहा सब ठीक काम है, उसमें क्वालिटी बताओ। क्या कहते? गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 33 पढ़िए, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 33 में लिखा श्री राम द्रव्यमया जगत्या ज्ञान जग्या परम प्रभा सर्वकर्मा किल विपाक ज्ञाने वै समाप्यते। भगवान कहते अर्जुन सबसे बड़ा ज्ञान जग ऐसा क्यों कह दिया? तो कहा ज्ञाने वै समाप्यते, कहते कर्म दुनिया में सब ज्ञान के अंदर उसी ज्ञान जग में आ गए। श्री राम द्रव्यमया जग्या ज्ञान जग्या परम प्रभा क्यों कहा सर्वकर्मा किल विपाक। यज्ञ शब्द जहाँ व्याकरण में लिखा है वहाँ क्या लिखा है? देव पूजनम, संगति करणम और दान और धातु में लिखा है कि यज्ञ शब्द कैसे बना? तो कहा जहाँ देव पूजन होता विधि विधान अंडमंड हो तो विधि विधान से ये भी बात है, क्वालिटी है उसमें। भगवान ने कहा है जहाँ विधान ठीक नहीं है, मंत्रों का उच्चारण नहीं किया गया ठीक से, दक्षिणा नहीं दिया गया, भोजन का दान नहीं किया, वो कम हो गया, वो अलग विषय है, क्वालिटी अलग अलग है। तो यहाँ जो बता रहे सबसे बड़ी जग है ज्ञान जग, इसे प्रमाण है। हमने एक बार पर्चा छपाया ज्ञान जग, दुनिया दौड़ी आई ज्ञान जग क्या होता, हम कहा बड़े बड़े हो कि नहीं, बड़े होगी का भागवत के अंदर प्रवेश करने के पहले 5-6 अध्याय का महात्म छपा है, उसमें लिखा है ज्ञान जग करिष्यामि। तो ज्ञान जग धीरे धीरे ज्ञान बाबू पांडे हमारा चला रहा, तो उनके यहाँ जग है, तो ज्ञान जग छपा है परसम कहेंगे ज्ञान बाबू पांडे हमारे महाराज का चला नहीं के नाम से यह माने। तो अब क्या कहा जाए? तो कहने का मतलब मैं ये बार बार कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 33 में सबसे श्रेष्ठ नंबर 1 है ज्ञान। तो ज्ञान यज्ञ से स्वाध्याय और प्रवचन ये दो चीज का ज्ञान यज्ञ में, तो स्वाध्याय करने वाला और सुनने वाला दोनों का लाभ है कि नहीं? जैसे बोलते मंत्र बोलते चाहे देख के बोले चाहे उसे, तो हम बोलेंगे तो हमारे तो सही है, और जो सुनेगा उसका फायदा होगा। और जो पीछे से करना उसका प्राइमरी स्कूल पढ़ने के बाद तो लड़के कहाँ चलो पढ़ी का गिरा है तो दूसरा कहाँ पढ़ी, तो आगे जाओ फिर गया फिर हाई स्कूल जाओ, हाई स्कूल के बाद लड़के का गिरा है तब जियाई तब कहाँ पढ़ी आगे। तो जो कर्म कांड है, जो कर्म कांड करने के लिए सीढ़ी बनी है उसको करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बात करो। तो भगवान कहते हैं जोरदार शब्दों में कहते हैं कि सर्वकर्माखिल उपाय, ये बात जितने कर्म हैं वो सब ज्ञाने परिसमाप्त, उसी ज्ञान के अंतर्गत। अच्छा एमए किया, पीएचडी किया, डीलिट किया,
तो उसकी खोपड़ी तोड़ के देखो तो उसमें दही ठीक है, खरा हो तो निकाल लेते भाई, घंटे लाल निकाल उनके दे दिए। तो कहने का मतलब है ज्ञान जब की महिमा है। रावण खोल दो भाई, विमल ज्ञान जल बिन खगराई, अभियंतर मल करहु न जाई। और विमल ज्ञान जल जब चुनाई, और तब रह राम भगति मुरझाई। इसलिए ये ज्ञान गंगा एकाध्याय 4 श्लोक 38 में लिखा है, नहीं ज्ञान इन सदृशं पवित्र निरुच्यते तत् स्वयं संसिद्ध काले आत्म विदति। भगवान कहते ज्ञान जब, और ज्ञान के द्वारा ही जैसी शुद्धि होती है, दुनिया में किसी और उपाय से हृदय की शुद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए कहा ज्ञान गंगा नहा लेते हैं। तो श्रेयांग विद्यार्थ जज्ञा ज्ञान जज्ञा कर्म तथा सर्व कर्मा के पार्थ ज्ञानी परिसमाप्ते। वो ज्ञान जो जगह है उसी ज्ञान जगह के आधार जैसे चल रही है। अब जैसा जो अधिकारी होगा जिस प्रकार का ग्रहण होगा उसी सुतुई लेके जाओ गंगा जल में तो सुतुई भर पानी आई, कटोरी ले जो तो कटोरी भरी आई, गिलास है और कापा ले जो डगत भर गई। तो अब जैसा जो पात्र होगा उसके अनुसार अध्यापक पढ़ाता है, बच्चे सुन रहे हैं तो नंबर 1 होता है तुरंत याद होगा, क्योंकि मैंने श्रुति लिखी, सुन के याद किया जाता है पहले। तो सेकंड हुए तो लिख ली, और थर्ड हुए तो सब कुछ लिखी, तो मुंह पर जवाब करते हैं, अच्छा अपने खाओ करते हैं, तो कहा जाए पाएंगे। तो इसलिए जैसा जो अधिकारी होता है वैसे उसके पल्ले पड़ता है। लेकिन आपके बात याद रखिए, चाहे जिसको आप भगवान समझिए, जिसको मर्जी समझिए, लेकिन 3 बात उनसे लेना है, उनका ज्ञान, उनकी शिक्षा, उनका आदेश और उनके आदर्श। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जो संसार में आदर्श दिखाया है, आज तक पूरे पृथ्वी पर ऐसा हो। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम किसी दुनिया में किसी के नाम के आगे शब्द नहीं लिखा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, योगेश्वर भगवान शिव, योगीश्वर भगवान शंकर, उनको जिसके अनुसार आगे अपने आप को बढ़ाता है उसके अनुसार उसको बदल मिलता है, उसकी महिमा होती है। तो श्री राम देखिए शरण सनातन समाज 487 पर पहले हुए हैं, उन्हीं की विद्या नारद जी ने प्राप्त किया था, उसको प्रदान करके आज देव ऋषि नारद हो गए। तो इस तरह से हमारी आपकी जो परंपरा है इसके अनुसार हमें रहना है। गुरु श्री राम जी जय जय। आरती जलायो साहब हमें सेवा इसी पंडित जी आओ जलाओ
विकास भगवान की जय, माता की जय।